नीतीश कुमार जी अगर सही में भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं तो हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप सबसे पहले बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक रामेंद्र कुमार, बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार, सीएसबीसी के चेयरमैन केएस द्विवेदी को हटाइए पद से और इनके संपत्तियों की जांच कीजिए और इनके समय में जितनी भी बहालियां हुई है सबकी आप निष्पक्ष जांच करवाइए। बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षा में ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता है, बीपीएससी मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है, इंटरव्यू में बीपीएससी में तो खुलेआम चलता है। नीतीश कुमार जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। राजनीतिक मुद्दों पे आप हस्तक्षेप करते हैं, जब आपको कुर्सी खतरे में आती है तब आप हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन ये जो करोड़ों लाखों युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आप क्यों नहीं हस्तक्षेप करते? 194 कॉपी कैसे गायब हो गया? ये बात 1717 दरोगा बहाली और 2446 दरोगा बहाली में भी नालंदा के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फोन करके बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जो जमीन माने दे दे के दरोगा बने, जमीन दे दे के, यानी कि जमीन यही लोग लिखवाया और कौन लिखवाएगा? आरसीपी के साथ साथ और भी कई लोग होंगे। तो ये तो जांच होना चाहिए कि ये रेलवे में भी थे, इसके बाद ये नीतीश जी के करीबी हुए हैं और जब से ये बिहार आए हैं नीतीश जी के करीबी हुए हैं, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? अधिकारियों को अपने बस में किया, कंट्रोल में किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेशपुरी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी ये किया गया है कि 2380 पदों पर फायरमैन की बहाली को लेकर 27 मार्च 2022 को राज्य के विभिन्न सेंटरों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। 194 OMR सीट बेतिया के MJK कॉलेज से गायब है, आयोग का कहना है, और इसको लेकर दोबारा से जितना OMR सीट गायब है उनका फिर से एग्जाम लेने की तिथि की घोषणा आयोग के द्वारा की गई है। और आपको बताएं, मामला तुल पकड़ा था तो MJK कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह साफ कहा कि हमारे पास जितने OMR सीट आए उसको हमने वापस कर दिए, मजिस्ट्रेट के पास से हमें रिसीविंग भी मिला। ये गड़बड़ी आयोग के लेवल से हुई है, हमारे लेवल से नहीं हुई है। 27 मार्च को परीक्षा हुई और 4 जुलाई को यह मामला सामने आया कि ऐसा मामला हुआ है। और देखिए कॉलेज का नाराजगी, देखिए कि कॉलेज ने बीपीएससी सेंटर बनने से भी इनकार कर दिया कि फोकट में हम फंसते हैं, हम अपनी काम ईमानदारी से करते हैं। राम लखन सिंह यादव कॉलेज है बेतिया का, उसने भी इनकार कर दिया कि हम भी बीपीएससी का सेंटर अपने यहाँ नहीं बनने देंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर 194 OMR सीट गए कहां? परीक्षा काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, एक भी OMR सीट लीक नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा दंड का कारण भी बनता है। लेकिन बावजूद सीएसबीसी स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। 194 गायब हुए, कोई बात नहीं, दोबारा एग्जाम ले लेंगे। कैसे आखिर मान लिया जाए दोबारा एग्जाम आप लेंगे? आपने क्या जांच किया? कौन दोषी है आखिर इसके लिए? अब कॉलेज प्रशासन के बारे में आपने दे दिया कि 194 गायब हुए, तो फिर कॉलेज प्रशासन पर क्या कार्रवाई किया गया? केवल FIR किया गया उन पे। और कॉलेज का कहना है हमारे पास सबूत है कि हमने आयोग को सौंप दिया है ये। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर 194 गायब हुए, इसके लिए कौन दोषी है? हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हीं से बात करेंगे। दिलीप जी, 194 OMR गायब हो गए, आयोग बोला कोई बात नहीं, दोबारा एग्जाम हो जाए उतने लोगों का। देखिए ये बहुत ही गंभीर मामला है और हम लोग आज से नहीं 2018 से ये बात कहते आ रहे हैं कि बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षा में OMR सीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता है, बीपीएससी मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है, इंटरव्यू में बीपीएससी में तो खुलेआम चलता है। और आज ये बात धीरे धीरे साबित भी हुआ है, जो रंजीत रजक गिरफ्तार हुआ बीपीएससी पेपर लीक मामले में कि OMR सीट वो बाहर ले जाकर रंगवाता था, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाता था। तो 194 जो फायरमैन परीक्षा का जो कॉपी गायब है, ये कॉपी गायब कैसे हुआ? ये तो जांच होना चाहिए ना, जांच कहाँ हुआ? सीएसबीसी खुद मतलब जांच भी कर लिया और केंद्राधीक्षक को दोषी बता दिया अपने से, और केंद्राधीक्षक बोल रहे कि हमारे पास सबूत है कि हमने जितना OMR सीट आया उतना वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं सीएसबीसी इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है और बिल्ली से दूध की रखवाली नहीं करवाई जाती है। ये कोई अलग एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये OMR सीट बाहर ले जाकर रंगने का मामला है और इसको सीएसबीसी सिर्फ ये कह के कि OMR सीट गायब है, मामला को रफा दफा कर दी है। जबकि होना चाहिए था कि आखिर ये 194 कॉपी कहाँ से गायब हुआ, किसने गायब किया, कहाँ है, नहीं है, ये तो जानकारी मिलना चाहिए, तो छापामारी होना चाहिए कि वो 194 कॉपी किसके पास है।
बहुत बार होता है कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर, जैसे सेंटर से ही बाहर ले गया रंगा, या फिर सेंटर से जब रास्ते में जाता है वहाँ कॉपी गायब करके रंगा जाता है। तो किस स्तर पे गायब हुआ है, सेंटर से गायब हुआ या सेंटर से जब जिला अधिकारी या जो भी मजिस्ट्रेट हो वो जिला मुख्यालय लगे वहाँ से गायब हुआ, या जिला मुख्यालय से जो पटना आ रहा था CSBC के पास वहाँ से गायब हुआ, तो ये या फिर इनके स्ट्रांग रूम से गायब हो गया, या फिर इनके स्ट्रांग रूम से गायब हुआ। जैसा कि रंजीत रजक करता था, स्ट्रांग रूम से BPSC का जब मेंस का कॉपी बाहर ले जाकर वो लिखवाता था, तो फिर ये OMR सीट कौन सी बड़ी बात है, वो भी फायरमैन का। तो जांच होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि RCP टैक्स की जो भूमिका है बिहार में 2015 से काफ़ी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बढ़ गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग में तो होता ही है, लेकिन जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, कोई भी बहाली हो, BPSC हो, हर बहाली में, सचिवालय सहायक BSSC CGL 2 में देखिए हर बहाली में धांधली हुई है और पकड़ा भी गया है। जो राजेश नाम का लड़का BPSC पेपर लीक में पकड़ा गया, वो तो सचिवालय CGL 2 में गया था, उसका सिलेक्शन और उसमें आया है कि ये सेटिंग से गया है, और BPSC पेपर लीक में वो संलिप्त है। तो ये पूरे मामले की एक स्वतंत्र एजेंसी से, यानी कि CSBC के बाहर की एजेंसी से, आर्थिक अपराध इकाई से या विजिलेंस से या CBI जांच जो भी करवाना हो, लेकिन अलग एजेंसी से जांच होनी चाहिए। और RCP टैक्स की भूमिका कहीं ना कहीं मुझे नजर आती है। 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली, आप देख लीजिए कि 2446 दरोगा बहाली में PT का आंसर वायरल हुआ, मेंस का सीरियली रोल नंबर वाले पास हुए, फिजिकल में भी देखिए नौटंकी किया गया, अचानक से टाइगर जंप पे रोक लगा दिया गया, मेडिकल मांगा गया कि जो देना चाहते हैं दीजिए, बाद में फिजिकल लेंगे। 1400 के करीब स्टूडेंट्स का मेडिकल लेने के बाद भी, और उसमें से तो कई सैकड़ों स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया कि फिजिकल आपका बाद में लेगा, और नहीं लिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं पहले से रिजल्ट तैयार कर लिया था क्या कि हम इतने लोगों को लेना ही है, जो जिनको लेना है पैसा ले लिए उनका सिलेक्शन नहीं करना है, तो क्यों 1400 का फिजिकल हम कराए, और उनको बाहर का अभी भी केस चल रहा है, 4-5 केस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें धांधली सेटिंग वाली बात है, और नीतीश कुमार जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। राजनीतिक मुद्दों पे आप हस्तक्षेप करते हैं, जब आपको कुर्सी खतरे में आती है तब आप हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन ये जो करोड़ों लाखों युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आप क्यों नहीं हस्तक्षेप करते? 194 कॉपी कैसे गायब हो गया? और ये जो KS द्विवेदी हैं, जो CSBC के चेयरमैन है, उनके बारे में पता चलता है कि ये बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है। अब क्या सच्चाई है तो मैं नहीं जानता, लेकिन जांच होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को आप चेयरमैन बना देते हैं, और ये RCP सिंह के आदमी रहे हैं, KS द्विवेदी भी RCP सिंह के आदमी है। BPSSC जो दरोगा बहाली करता है उसके चेयरमैन सुनीत कुमार RCP सिंह के आदमी, RCP सिंह ने उसको बनवाया था। और 2020 में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे उसको हटाने के लिए, तो RCP सिंह के कहने पे यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने 3 साल का कार्यकाल उनका बढ़ा दिया, जबकि वो रिटायर हो रहे थे मार्च 2020 में। और वैसे भी पहले से वो रिटायर्ड थे, रिटायर्ड आदमी को BPSSC का चेयरमैन बनाया गया। फिर हम लोग आंदोलन कर रहे उसको हटाने का, तो RCP सिंह के कहने पर नीतीश कुमार जी ने 3 साल का एक्सटेंशन दिया। आखिर क्या वजह है? नीतीश कुमार जी आज RCP सिंह के साथ ऐसे हो रहा है, लेकिन RCP सिंह के कहने पे ही नीतीश कुमार जी ने अमरिंदर कुमार को BPSC का परीक्षा नियंत्रक बनाया, और अमरिंदर कुमार BPSC का बॉस बन के बैठे हुए हैं, और जो मन होता है वो करते हैं BPSC के अंदर, खुलेआम जो मन होता है, अध्यक्ष का भी कुछ नहीं चलता है। तो नीतीश कुमार जी अगर सही में भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात आप करते हैं, तो हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप सबसे पहले BPSC के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार, BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार, CSBC के चेयरमैन KS द्विवेदी को हटाइए पद से, और इनके संपत्तियों की जांच कीजिए, और इनके समय में जितनी भी बहालियां हुई है सबकी आप निष्पक्ष जांच करवाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही मैसेज जाएगा युवाओं के बीच कि आप सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए RCP सिंह का यूज कर रहे हैं, पहले भी किया और अभी भी कर रहे हैं। सिपाही भर्ती की बात करें तो जो अभी 8415 सिपाही की भर्ती चल रही है, 4 महीने हो गए, अभी तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। यही परीक्षा है जिसके 2 दिन परीक्षा हुआ था 4 पालियों में, जिसमें हर एक में उत्तर वायरल हुए थे, और छात्रों ने पुष्टि किया था कि जो उत्तर वायरल हुए थे वो सही थे। तो आखिर क्या चल रहा है? 194 OMR सीट गायब हो जाता है। BPSSC को लेकर आप तरह तरह के आरोप लगाते हैं, छात्र पिछले 1-1.5 सालों से लगातार आरोप लगाए। तो भर्तियों में RCP सिंह की भूमिका क्या अब लग रहा है कि नए सिरे से जांच होनी चाहिए कि उनके द्वारा सचमुच में जो भूखंड इतने जो प्रॉपर्टी बनाया गया उसमें बहालियों का बहुत बड़ा योगदान था? देखिए, ये बात 1717 दरोगा बहाली और 2446 दरोगा बहाली में भी नालंदा के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन माने दे के दरोगा बने हैं,
जमीन दे दे के, यानी कि जमीन यही लोग लिखवाया और कौन लिखवाएगा? आरसीपी सिंह के साथ साथ और भी कई लोग होंगे। तो ये तो जांच होना चाहिए कि ये रेलवे में भी थे, इसके बाद ये नीतीश जी के करीबी हुए हैं, और जब से ये बिहार आए हैं नीतीश जी के करीबी हुए हैं, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? अधिकारियों को अपने बस में किया, कंट्रोल में किया, और अपने मन पसंदीदा अधिकारियों को, और खासकर यूपी कैडर के लोगों को बिहार के सभी भर्ती आयोग का चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव बनाया, और मनमाने तरीके से लूट खसोट किया। यानी कि OMR सीट बाहर ले जाकर रख देंगे, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर यूपी के होटल में जाकर लिखवा देंगे, इतना तक खुलेआम किया गया। तो जितनी भी बहालियां हुई है 12-13 साल के अंदर, सबकी जांच होनी चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है 12 साल में, सब में आरसीपी टैक्स की भूमिका की जांच हो, आरसीपी सिंह की भूमिका की जांच हो, क्योंकि इनके द्वारा बैठाए गए लोग ही सभी भर्ती आयोग के चेयरमैन, सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक थे। और नीतीश कुमार जी आंख मूंद के जो आरसीपी सिंह कहे उस पर अपना ओके करते गए। एक चीज दिलीप जी जानना है कि ये दरोगा का जो आयोग है BPSSC, आखिर इतना बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर बना, उसी के अंदर CSBC का ऑफिस है, उसी के अंदर आपदा विभाग का ऑफिस है, पुलिस विभाग का ऑफिस है, गृह विभाग है, और ये आयोग को पूरे पटना के ये जो लुटियंस जोन कहा जाए उसमें जगह नहीं मिला। RPS मोड़ के एक प्राइवेट फ्लैट में 2-3 फ्लैट लेके काम चला रहे हैं। क्या आपको कुछ अटपटा नहीं लगता? एक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। देखिए, दरोगा बहाली के लिए ये BPSSC जो बनाया गया था, वो बनाया ही गया था पैसे की वसूली के लिए। ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नहीं इसको कहिए, ये बिहार लूट सेवा आयोग कह दीजिए इसको, लूट अवर सेवा आयोग की दरोगा बहाली में एकदम लूट करना है। और ये सारा दिमाग आरसीपी सिंह का है, ये सारा दिमाग दिया हुआ आरसीपी सिंह का ही है, और उन्होंने ही ये आइडिया नीतीश कुमार को दिया होगा, क्योंकि उस समय तो नीतीश कुमार जी किसी और की सुनते नहीं थे, जो आरसीपी सिंह कह दिए वही मान लिए। तो उन्होंने ही आइडिया दिया होगा कि ऐसे जगह पे इसका ऑफिस बनाया जाए जहां की लोग पहुंच ही ना सके, मीडिया भी ना जा सके, या अगल बगल के लोगों को भी पता न चले कि यहाँ पे दरोगा बहाली का कोई भर्ती आयोग भी है। क्योंकि देखिए, आवासीय परिसर में तो है, उसके बाद बाहर कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है। यानी BPSSC का कहीं कोई दुनिया का पहला ये भर्ती आयोग है जहां की उसके बाहर कोई भर्ती बोर्ड का नाम तक नहीं दिया गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वहां बाहर में नेम प्लेट है, CSBC के बाहर भी नेम प्लेट है, आप चले जाइए बिहार लोक सेवा आयोग, वहां भी है, तकनीकी सेवा आयोग, सब जगह नेम प्लेट रहता है, चाहे छोटा आयोग हो या बड़ा आयोग हो। लेकिन BPSSC दरोगा बहाली जो करती है, पहला दुनिया का भर्ती आयोग है जिसके बाहर, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट नहीं है कहीं। तो आप सोचिए कि क्या मकसद होगा। सरदार पटेल भवन बेली रोड में बना, इतना आलीशान बना हुआ है, जो मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान का नंबर 1 अगर कह दे तो पुलिस हेडक्वार्टर होगा। मैं तो कहीं घूमा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। वहां आप एक फ्लैट दे देते, वहां बहुत सारा जो है सो खाली पड़ा हुआ है, वहां आपदा प्रबंधन का आप दिए हुए हैं, CSBC का ऑफिस है वहां, तो दरोगा भर्ती आयोग का, जबकि CSBC का ऑफिस पहले से कहीं और था, अभी भी है, हार्डिंग रोड में अभी भी है। तो सबसे पहले तो जरूरत था कि जिसका सरकारी आवास नहीं, यानी सरकारी मकान नहीं दिया गया, सरकारी बिल्डिंग नहीं है जिसका ऑफिस का, उसको पहले यहाँ पे लॉट करते। क्यों नहीं आए यहाँ पर? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि पुलिस हेडक्वार्टर में रहता तो अगल बगल के भी अधिकारी, दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी सुनते कि ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है। या रात में अगर OMR सीट निकालने जाते या OMR सीट भरने जाते, रंगने जाते रात में, तो लोग अगल बगल के देख लेते, क्योंकि नजर पड़ता कि तो ऑफिस बंद हो जाता है, अभी कैसे खुला हुआ है रात। जैसे BSSC CGL 2 सचिवालय सहायक 1 में यही हुआ था, रात में जो है स्ट्रांग रूम खोल के OMR सीट निकाला जा रहा था, तो किसी मीडिया का नजर पड़ गया तो फोटो खींच लिया गया, बहुत बवाल हुआ था उस समय। तो इसमें भी यही होता, रात में OMR सीट ऑफिस आवर के बाहर खोलते या दिन में खोलते, तो बहुत सारे स्टाफ रहेंगे वहां, तो कोई ना कोई बाहर बात लीक कर देगा। तो रात में ये सब काम होता है, रात के अंधेरे में, कि कोई ना रहे, अपना आराम से जाके निकाल लिए। तो अगर कहीं ऑफिस में रहता है जैसे सरकारी आवास में, तो वहां अगर कोई जाएगा रात में 2 बजे 12 बजे, तो बाहर कोई भी देख लेगा, तो ये बात बाहर लीक हो जाए कि 2 बजे या 12 बजे रात में भाई ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो हल्ला हो जाएगा। लेकिन आवासीय परिसर में दिया गया जहां बोर्ड भी नहीं है, यहाँ तक कि देखिए जिस फ्लोर पे है उसके बाहर भी BPSSC का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और वहां सैकड़ों लोग रहते हैं उस अपार्टमेंट में, और बाहर वो जिस फ्लैट पे वो लिए, जिसमें है उनका, उसके बाहर भी नहीं बोर्ड है। उसके सीढ़ी पे चढ़ के लोग ऊपर नीचे जाते होंगे, लेकिन पता नहीं होगा कि इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है उनको पता नहीं चलता होगा। तो इसीलिए बोर्ड बाहर भी नहीं लगाया गया कि रात में हम खोलेंगे तो कहीं ऊपर से कोई पब्लिक ही देख ले, जो आवासीय में रह रहे हैं ऊपर के फ्लैट में, तो कहीं देख लेंगे कि भाई रात में रूम खुल रहा है, क्या बात है। तो इसीलिए बाहर भी नेम प्लेट नहीं दिया गया है।
ये पूरा कहने का मतलब है कि 10 लोग रात को जाए भी तो कोई गौर पता ही नहीं करे, पता नहीं चलेगा कौन जा रहा है, क्या चल रहा है, न करे कोई। रात में उस ऑफिस में जाके क्या कर रहे हैं ये लोग नहीं कर रहे, कौन देख रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कोई देखने वाला, सबको तो लगता होगा कि आवासीय परिसर है, कोई अपना आ जा रहा है, क्या पता है। और इसीलिए न तो बाहर बोर्ड लगा है और न ही उस फ्लैट पे जिसमें वो है उसमें भी बाहर नहीं लगा, और इसीलिए इतना साल हो गया, 2016 में इसका गठन हुआ, 17 से ये काम कर रहा है और अभी तक इसको सरकारी बिल्डिंग नहीं दिया गया है। जानबूझकर कि दरोगा बाज में खुलेआम लूट खसोट कर लो, बस यही एक पर्पस है और कुछ नहीं। तो आप देख लिए कि बिहार में सिपाही और पुलिस भर्ती बहाली में क्या स्थिति है। CSBC का 194 कॉपी गायब हो जाता है, तो वही दरोगा परीक्षा में आरोप लगते हैं 2446। हमने ही खबर किए, हजारों कैंडिडेट बोले, आरोप लगाए कि उनके साथ अन्याय किया गया है, धांधली की गई है। और सबसे बड़ा प्रश्न कि आयोग का ऑफिस आखिर पुलिस हेडक्वार्टर में क्यों नहीं है, कोई सरकारी भवन क्यों नहीं मिला कि आवासीय परिसर में 1-2 फ्लैट लेके चलाया जा रहा है। और इस दिलीप ने प्रश्न उठाया कि हो सकता है कि पुलिस हेडक्वार्टर में उनका ऑफिस होता तो वहां पर जो भी घुसता है उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, तो आप वैसे लोग को नहीं बुला पाते या नहीं जा पाते जो सेटिंग गेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर पुलिस हेडक्वार्टर में रहता, कर्मचारियों का सब कुछ का एक दूसरे से आना जाना, बड़े बड़े अधिकारियों का एक दूसरे मेल मिलाप होता है, तो हो सकता है कि बात भी लीक कर जाए कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। फिर से प्राइवेट अगर घर में है तो वहां पर कोई भी 10 आदमी 5 आदमी रात को दिन में कभी भी जाए तो लोग गौर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्लैट है, फ्लैट में आवासीय परिसर में कोई भी आता जाता है, घूमता फिरता है, कोई ध्यान नहीं देता है। बोर्ड लगा रहे तो लोगों के नज़र में आता है कि भाई दरोगा के आयोग में, चाहे किसी भी आयोग में, रात को 11 बजे 2 बजे 10 लोग 5 लोग क्यों जा रहे हैं, लोग के नज़र में रहता है, इसलिए बोर्ड भी नहीं लगाया गया। ये दिलीप का कहना है। ये सब की जाँच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह जिसका खेल हो रहा है उसमें हम ये अब नहीं कह सकते कि कोई भी आयोग पाक साफ है। और 2446 दरोगा और दरोगा आयोग की जो कार्य प्रणालियां रही हैं वो हमेशा से संदेहास्पद रही है। उसका ऑफिस से लेकर परीक्षा लेने की प्रक्रिया से लेकर और व्यवहार से लेकर सब कुछ ऐसा रहा है जो शक पैदा करता है कि आखिर दरोगा जैसे अहम पद के लिए बहाली लेने वाले आयोग का चरित्र ऐसा नहीं होता है। जांच होना चाहिए। RCP सिंह को लेकर भी बहुत सारी बातें आती है। दिलीप कह रहे हैं कि उन्होंने जो धन इकट्ठा किया है उनमें इन बहालियों का बहुत बड़ा योगदान है, और बहालियों में दरोगा का बहुत बड़ा योगदान है, BPSC का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, तार को जोड़ने चाहिए, सभी आयोगों को रडार पर सरकार को रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के साथ पूर्ण न्याय नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।